बिहार में पहले एथेनॉल प्लांट का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। 152 करोड़ रुपए की लागत से नई फैक्ट्री बनकर हुई तैयार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में गुरुवार को बिहार के पहले अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच पर उपस्थित पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की सराहना करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष भी किया। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के मुरादपुर में बिहार का पहला अनाज आधारित एथेनॉल फैक्ट्री लगाया गया है। इस फैक्ट्री में प्रतिदिन 250 मीट्रिक टन अनाज की खपत होगी। इस अनाज से एथेनॉल बनाया जाएगा। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुराने दिनों की चर्चा करते हुए कहा कि हम लोग 2007-8 से ही बिहार में एथेनॉल फैक्ट्री लगाने की मांग कर रहे हैं। उस वक्त गन्ना से एथेनॉल निर्माण की बात हुई थी, पर केंद्र सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में जब हमें ये जानकारी मिली कि केंद्र सरकार एथेनॉल की शुरुआत करने जा रही है, तो हम साथ ही थे। हमारी मांग पर बिहार को ये सौगात दी गई और आज रिकॉर्ड समय में ये बनकर तैयार हो गया है। इस अवसर पर मंच पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन भी उपस्थित थे। उद्घाटन के मौके पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आज एक कुम्हार की तरह मुझे भी काफी खुशी मिल रही है। जिस तरह एक कुम्हार कच्ची मिट्टी का घड़ा बनाता है और जब तक वो घड़ा बनकर पक कर तैयार नहीं हो जाता, तब तक वो खुश नहीं होता है। बिहार अब ग्रीन एनर्जी का केंद्र बनने जा रहा है। आज शाम को मोतीपुर आइए, आपको लगेगा कि आप फरीदाबाद में आ गए हैं। एथेनॉल प्लांट के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि इसकी कोई चर्चा नहीं करता। बिहार में कितना काम हो रहा है। यदि केंद्र सरकार और मदद करे तो तेजी से काम होगा, नहीं तो जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर फिर से एक बात दोहराई। वे पहले भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। यही मांग आज उन्होंने एथेनॉल प्लांट के उद्घाटन के वक्त भी दोहराई। इस प्लांट का नाम भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड है, जो 23 एकड़ में फैला हुआ है। इस प्लांट को बनाने में 152 करोड़ रुपए की लागत आई है। नीतीश कुमार ने शाहनवाज हुसैन से आग्रह किया कि वे केंद्र सरकार से आग्रह कर बिहार में और भी ज्यादा एथेनॉल प्लांट बनाने की कोशिश करें, ताकि बिहार में इसका उत्पादन बढ़ सके। बिहार में उद्योग लगाने के लिए सरकार कई तरह की छूट दे रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए बियाडा की भूमि पर 80% तक रियायत दी जा रही है। युवक युवतियों को रोजगार देने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। इसी मद में 10 लाख रुपए तक की भी मदद की जा रही है। बिहार लाइव नाउ के लिए मुजफ्फरपुर से मुकेश चौरसिया की रिपोर्ट। से आज मैं जो हमने शुरुआत की थी मुजफ्फरपुर में, अपने नानिहाल में इंडस्ट्रियल एरिया की, जो मोतीपुर बंजर भूमि था पूरी तरह, आज वहाँ फरीदाबाद जैसा दिखता है। 3 इथेनॉल प्लांट, मेगा फूड पार्क का काम शुरू है और बेला में भी जो हमने लेदर टेक्सटाइल पॉलिसी के ज़रिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कुछ लोगों को पैसा देकर और जीविका से भी पैसा देकर वो जो लेदर का काम शुरू किया, वो दिख रहा है। ये सही है कि मैं आज सरकार में नहीं हूँ, लेकिन जो काम शुरू हुआ था, बात निकली थी तो दूर तलक जाएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। आज इथेनॉल पॉलिसी बनी थी केंद्र के जरिए, नरेंद्र मोदी जी ने, हमने बिहार में भी बनाई थी इथेनॉल पॉलिसी। पूरे देश में जितने प्लांट लगे उससे ज़्यादा प्लांट बिहार में लगे और मुजफ्फरपुर पहला ज़िला है जहां एक ज़िले में 3 इथेनॉल प्लांट। एक उद्घाटन आज हो रहा है, मुख्यमंत्री जी उसका करेंगे। मुझे भी निमंत्रण है तो मैं जा रहा हूं, क्योंकि मैं वहां दर्शक की तरह वहां रहना चाहता हूं। देखूंगा अपनी आँखों से, और आप लोग भी अपनी आँखों से देखिए कि जो हमने वादा मुजफ्फरपुर प्रेस में बराबर आपसे किया था, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं आपको एक बात बता दूँ, जहाँ चाह वहाँ राह। हम लोग दोनों युवा हैं और हम लोग दिन रात अगर 18 क्या 24 घंटा भी खड़ा होकर प्लांट लगाना पड़ता ना, तो लगाते, क्योंकि ये प्लांट हम दोनों ने बाहर से पढ़ लिख के शिक्षा प्राप्त की है और हमने चाह लिया था कि हमें प्लांट लगाना है, हमें यहाँ को विकास देना है, यहाँ विकसित करना है। और ये प्लांट हम दोनों की मेहनत, हम दोनों की शिक्षा का प्रमाण तो है, लेकिन वैशाली लोकसभा के जनता के लिए ये उनके माननीय सांसद जी का सुनहरा तोहफा है। आगे क्या आपके प्लान है?
युवाओं के लिए रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार है। संदेश जो पढ़े रोजगार, युवाओं- उम्मीद, होप, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। जब हम लगाएंगे तो बाकी और 2-3 और प्लांट लग रहे हैं, DDGS प्लांट लग रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, और हम इथेनॉल लगा रहे हैं तो 2 DDGS का प्लांट लग रहा है, मेरा हमारा एक बाय बार जब प्रोडक्ट हम है। लगाएंगे यहाँ पे इसके अलावा सड़कें वगैरह आगे डेवलप की हो रहा क्या है ना। योजना है? युवाओं को एक मैसेज और देना चाहूँगी, खासकर महिलाओं को। पूरे बिहार में इथेनॉल प्लांट में जब हम दोनों भाई बहन जाते थे मीटिंग करने, जब इथेनॉल का ये प्रोजेक्ट आया था, प्लांट आया था और सारे लोग अप्लाई किए थे, तो ये सबसे कम उम्र के इथेनॉल के वो है प्रमोटर है। और मैं एक लौती महिला थी, उस कमरा में बैठी रहती थी हर मीटिंग में, एक लौती। तो महिलाओं को कहना चाहूँगी कि घर से बाहर निकलिए और काम करिए। हम लोग, बिहार हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है और हमें पुरुष महिला नहीं देखना है, दोनों मिलकर। युवाओं को कहूँगी खासकर कि हिम्मत करिए, हम लोग सबको साथ महिलाओं हैं। को भी जगह है आपके यहाँ फैक्ट्री में? बिल्कुल जगह है। क्या? आप मेरे फैक्ट्री को घूम के देखिएगा देखिए, तो आप दोनों देखिए हर हमारे जो जगह वर्कर्स ladies toilet टॉयलेट है। भी हमने जो बनाया है, वहाँ मेल का अलग टॉयलेट है, फीमेल का अलग है। ये ladies का पूरा अलग है। प्लांट Workers तो में। प्लांट किया गया है महिला और पुरुष को ध्यान में रखते हुए। जब उद्योगपति ही महिला और पुरुष है तो यहाँ के एम्प्लॉयज भी तो इसके अलावा रेशियो क्या में आगे होंगे। योजना है? इथेनॉल पॉलिसी 2021 के आने के बाद पूरे देश में सबसे पहले प्लांट चालू होने जा रहा है, भारत ऊर्जा। बेरोजगारों के लिए क्या है यहाँ रोजगार की क्या व्यवस्था? कितने लोगों को रोजगार मिलेगी यहाँ आपकी कंपनी? देखिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अगर दोनों को लेके जाया जाए तो हज़ारों के तादाद में यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगी। और जब भी कहीं इंडस्ट्री आता है तो रोज़गार के साथ साथ पूरे जिला, पूरे क्षेत्र का विकास होता है। यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से भी बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे काम करने वाले एक एक व्यक्ति बिहार के ही निवासी हैं। ये इसका प्रमाण आप खुद उनसे जाके पूछ सकते हैं। कैसे लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगी, क्या क्वालिफिकेशन होगा, कैसे आप लोग इसका? यहाँ पे इंजीनियर्स की हमें इंजीनियर्स जो मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ऑपरेटर्स जो टरबाइन चला रखे हो, बॉयलर चला रखे हो, अनेक प्रकार के ऑपरेटर्स की, HR की, अकाउंटेंट की, हर तरह की रोजगार की वो है। ऐसी चर्चाएं हैं कि फैक्ट्री जब चालू होती है तो उसकी ध्वनि काफ़ी तेज होती है, जिससे आसपास के लोग प्रभावित होंगे, इस तरह की चर्चा हो रही है। आखिर क्या ये शुरुआती तौर पे खाली, उसके बाद वो कभी भी आवाज़ नहीं आएगा। जैसे मैंने पहले भी मीडिया के लोग आए थे, उनको समझाया था कि यहाँ पे ये जो नए तरीके के प्लांट आते हैं, इसमें तीनों टाइप का पोल्यूशन को एकदम बंद कर दिया जाता है। जैसे कि ESP लगा करके यहाँ पे जितना भी राख है उसको ट्रैप कर लेते हैं। ये प्लांट ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज है, एक भी लिक्विड जो है, जो ड्रेन वाटर होगा खाली वही निकलेगा प्लांट से। सारा प्लांट पे रिसाइकिल होकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लग जाएगा, तो वो भी पोल्यूशन ख़त्म हो गया ना वाटर का, और एयर का भी ख़त्म हुआ। और नॉइज़ का जो तक की बात है, स्टार्टिंग तौर पे साफ़ सफाई करते हैं, कुछ बनाते हैं तो थोड़ा बहुत आता ही है, लेकिन 15-20 दिन बाद इसमें से नॉइज़ आना भी ख़त्म हो जाता है, फिर नहीं आता। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।